तो आज मैं जिस जगह की कहानी तुम्हें बताने वाली हूँ, वो जगह, वो कंट्री बहुत ही पुरानी है। उस कंट्री का नाम है इजिप्ट। तुमने कभी इसका नाम पहले सुना है? अगर नहीं सुना तो इसके बारे में जानने की कोशिश करना। इस कंट्री के बारे में जब तुम जानोगे तो तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें पता चलेंगी। मैं तुम्हें उसके बारे में अभी दो बातें बता सकती हूँ। पहली बात, दुनिया का जो सबसे पहला कैलेंडर है वो इजिप्ट वालों ने ही बनाया था। और फिर बहुत सालों में बहुत सारे लोगों ने उसमें कुछ कुछ जोड़ा और उस कैलेंडर को हम आज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहला कैलेंडर इजिप्ट वालों ने ही बनाया था। दूसरी बात, दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी इजिप्ट से होके निकलती है। ना सिर्फ इजिप्ट से बल्कि इजिप्ट के आसपास जो चार पांच कंट्रीज हैं वहां से निकलती है। इजिप्ट में बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत नाम की। पर इजिप्ट वालों को पानी तो चाहिए। तो इजिप्ट वाले सारा पानी जितना भी उनको खेती में चाहिए होता है या रोजमर्रा के काम में चाहिए होता है, वो सब वो नाइल नदी से ही लेते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इजिप्ट वाले पूरी तरह से नाइल नदी पर ही निर्भर है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो कहानी में बात उस जमाने की है जब बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था। मतलब एरोप्लेन नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी। उस जमाने में अगर किसी को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता था तो लोग ज्यादातर ऊंटों का इस्तेमाल करते थे या फिर पैदल चलते थे। तो ऐसे ही एक आदमी था, उसका नाम था नजूमी। नजूमी ने अपना नया नया बिजनेस अभी बनाया ही था। तो बिजनेस के चक्कर में उसको अपना सामान लेकर के जाना था शहर की तरफ। तो उसने अपने ऊंट के ऊपर सामान रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। शायद उसको बेचना होगा। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि तभी वहां पर आंधी आने लग गई। और जब रेतीले इलाके में आंधी आती है ना, खूब रेत उठती है, तो आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है, तब आप चल नहीं पाओगे। नजूमी बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। उसने सोचा, क्या कहीं पे रुकने की कोई जगह मिल सकती है? और अच्छी बात ये थी कि पास में एक सराय भी थी। सराय मतलब होटल। नजूमी ने सोचा कि जब तक ये आंधी नहीं रुकती तब तक मैं इस सराय में रुक जाता हूँ। वो उतरा और उसने अपने ऊंट को बाहर बैठा दिया और सराय के अंदर चला गया। उसने सोचा अभी कुछ घंटों में थम जाएगी आंधी, फिर मैं वापस चलूंगा शहर की तरफ। अब वो इंतजार कर ही रहा था कि नजूमी को नींद आ गई। थका हुआ था ना, सो गया। जब उठा तो उसने देखा, अरे काफी देर हो गई है, मेरा ऊंट कहाँ है? वो बाहर गया, लेकिन ये क्या, बाहर तो उसका ऊंट नहीं था, ना ही उसका सामान। वो वापस से अंदर आया और फिर उसने सराय के मालिक से पूछा, क्या आपने मेरा ऊंट देखा है? सराय के मालिक ने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा ऊंट कहाँ है। और तुमने मुझे कब बताया अपने ऊंट के बारे में? मैं नहीं जानता। अब नजूमी क्या करेगा? नजूमी फट से बाहर निकला और अपने ऊंट को ढूंढने लगा और सड़क पर आके चल पड़ा। उसको लगा कोई तो मुझे मिलेगा, कहीं से तो पता चलेगा कि मेरा ऊंट कहाँ है। और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अभी थोड़ी आगे ही पहुंचा था कि उसको वहां पर एक राहगीर मिला। राहगीर बोलते हैं यात्री को। तो उसने राहगीर से पूछा, क्या आपने मेरा कोई ऊंट देखा है? राहगीर बोला, नहीं, यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं है और कोई पक्षी भी नहीं है, यहाँ कहाँ से ऊंट होगा? पर न जाने ऐसा क्यों लगता है कि आपका ऊंट काना है। नजूमी को थोड़ा सा शक हुआ। नजूमी ने राहगीर का हाथ पकड़ लिया और उसने बोला, मैं आपको यूं ही जाने नहीं दूंगा। आपने जरूर मेरा ऊंट इधर से जाते हुए देखा है ना? राहगीर ने हाथ छुड़ाया और बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपका ऊंट नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं आपको बता देता हूँ ना। नजूमी ने सोचा कि मैं राहगीर के साथ साथ चलता हूँ, साथ साथ बातें करता रहूंगा। हो सकता है बातें करते करते ही वो मुझे बता दे। अभी वो लोग थोड़ी सी आगे ही बढ़े थे कि राहगीर ने बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ये सड़क सीधे शहर की तरफ जाती है। चोर जरूर आपका ऊंट यहीं से लेके गया होगा। आप बिना समय गवाए तेजी से जाइए और आपका ऊंट मिल जाएगा। लगता है आपके ऊंट में एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। नजूमी हैरान हो गया। उसने बोला,
आपको कैसे पता चला कि मेरे ऊँट की एक तरफ चीनी की बोरी थी? पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि दूसरी तरफ क्या था? तो राहगीर ने बोला, ऐसे लगता है जैसे दूसरी तरफ कोई अनाज की बोरी थी। फिर राहगीर बोला, देखिए भाई साहब, मुझे साफ साफ लगता है कि आपको समय नहीं गंवाना चाहिए और अपने ऊँट को जल्दी से ढूंढना चाहिए। नजूमी को कुछ नहीं सूझा। वो सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ता रहा, अभी बहुत दूर वो निकल गया। फिर उसने आगे देखा, एक जगह थी जहां पे खूब सारे पेड़ थे। पेड़ों के नीचे ऊँटों का झुंड बैठा हुआ था और वहां पे कुछ लोग आराम कर रहे थे। और उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ पे नजूमी का ऊंट बंधा हुआ था और उसके बोरे भी नीचे उतरे हुए थे। नजूमी भाग कर गया अपने ऊंट के पास और उसने बोला, ये मेरा ऊंट है, इसे कौन यहाँ पर लेकर के आया? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब नजूमी इतना थक गया था कि वो आराम करना चाह रहा था, लेकिन उसका मन था कि जिसने भी मेरा ऊंट चुराया है ना, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। किसने चुराया है, कौन चुरा सकता है? और फिर उसने सोचा, हो ना हो राहगीर, जिसने मुझे ये सब बताया है ना, या तो उसने चुराया है, नहीं तो वो चोर का साथी है। और फिर नजूमी अपने ऊंट के ऊपर बैठा और वापस चल पड़ा उसी रास्ते की तरफ। अभी वो चला ही था कि राहगीर उसको रास्ते में मिल गया। नजूमी ने राहगीर को पकड़ लिया और बोला, तुम चलो, एक तो मेरा ऊंट चुराते हो और ऊपर से भोले बनकर मेरे से बातें करते हो। नजूमी राहगीर को पकड़ के काजी के पास ले गया। उस जमाने में पुलिस नहीं हुआ करती थी, जो फैसले करने होते थे काजी को करने होते थे। तो नजूमी राहगीर को पकड़ के काजी के पास ले गया और उसने काजी से शिकायत कर दी कि इस राहगीर ने मेरा ऊंट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरा ऊंट देखा तक नहीं। और फिर उसने पूरी बात काजी को बता दी। काजी को सुन के लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही सही कैसे बता सकता है। काजी ने थोड़ा सा गुस्से में राहगीर से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने ऊंट चुराया है या फिर चुराने में कोई मदद की है? राहगीर आराम से बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं, फिर मैं ऊंट इसका कैसे चुरा सकता हूँ? काजी बोला, देखो, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब तुम सच सच बता दो कि तुमने ऊंट देखा कि नहीं। अगर तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसका ऊंट काना है? ये बातें सुन के राहगीर बिल्कुल नहीं डरा और उसने आराम से अपनी बात बोली कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, उस रास्ते में जो पेड़ थे, पेड़ के दाहिनी तरफ की जो पत्तियां थी, वो बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं तरफ की सारी पत्तियां ऐसे लग रहा था किसी ऊंट ने खाई हुई हैं। तो सारी पत्तियां एक तरफ से खाई हुई थी और एक तरफ से नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि उनका ऊंट काना है। चलो, ये बात मान ली तुम्हारी। फिर तुमको कैसे पता चला कि उसके ऊपर एक तरफ चीनी की बोरी है और दूसरी तरफ अनाज है? राहगीर बोला, उस रास्ते में जगह जगह पे चीनी के दाने बिखरे हुए थे और उसके ऊपर खूब मक्खियां भिन रही थी। हो सकता है चीनी की बोरी में कोई छेद हो। तो मैंने अंदाजा लगाया कि जो भी जानवर यहाँ से गुजरा है उसके पीठ पे जरूर चीनी की बोरी ही होगी। और दूसरी तरफ अनाज के दाने जमीन पे बिखरे हुए थे जिसको चिड़िया चुग रही थी। अब सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं उग सकता ना। अनाज तो खेतों में उगता है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि उस जानवर की पीठ पे जरूर कोई अनाज लगा हुआ हो। राहगीर की बात सुनकर अब नजूमी और काजी दोनों मान गए और फिर उन्होंने बोला, अच्छा सॉरी, पर तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। और फिर उन्होंने उस राहगीर को छोड़ दिया। यार, राहगीर को छोड़ तो दिया, पर मैं सोच रही हूँ ऐसा भी तो हो सकता है कि राहगीर चोर का साथी हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंटेलिजेंट था और उसने बातों में घुमा घुमा कर काजी को और नजूमी को बुद्धू बना दिया। तुम्हें क्या लगता है, राहगीर जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था या फिर उसने बुद्धू बनाया?